जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के टू द पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को एक नए अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं। बट दोस्तों, इससे पहले इस क्लास के बारे में कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये तो नहीं कहता कि आपसे कोई प्रश्न नहीं बचेगा, बट एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ऐसा मुझे मेरा मानना है। जरूर आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्ट मी, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना दोस्तों, उससे मोटिवेशन आता है कि और वीडियो बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? बताइए फटाफट। आईएएस और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। निर्जाति समूह को, अयावरी जन को, अयावरी जन माने घुमक्कड़ जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, उनको, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका आंसर है दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति। यूपी लोअर पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। आर्य शब्द का अर्थ क्या आपको पता होना चाहिए? उत्तम या श्रेष्ठ। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सरल प्रश्न है पर 3 बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस ने पूछा है, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है, उत्तराखंड के गौरव एग्जाम पूछा गया है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा पहला वेद यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? फटाफट बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है? 3 वेदों का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, धर्म संघ व युद्ध का, या 3 मौसमों का? यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर 2010 का प्रश्न है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो दोस्तों त्रयी किनका नाम है? 3 वेदों का। ठीक है, याद रखना है, 3 वेदों को एक साथ त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 5वां है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? उत्तराखंड पीसीएस 2012 का प्रश्न है दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद में? तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। छठा प्रश्न दोस्तों, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न दोस्तों, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए। वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त किसमें? ऋग्वेद में दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त 10वें मंडल में विराट पुरुष से बताया गया है 4 वर्णों की उत्पत्ति। 7वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई भाषा, माया, जादू टोना, वशीकरण, इन सब का उल्लेख है? झारखंड पीसीएस का प्रश्न दोस्तों, जादू टोना वगैरह किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में है या यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में? फटाफट आंसर कीजिए, सोचिए जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण, जादुई माया, ये सब उल्लेख है। ठीक है, 8वां प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद क्या है पूछा गया है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या उद्ध ग्रंथ? यूपी आरओ का प्रश्न दोस्तों। तो ऋग्वेद दोस्तों स्रोतों का संकलन है, सुनकर बोला जाता था शुरू में ये। ठीक है, सुनकर, लिखा हुआ नहीं था पहले 500 साल तक। ठीक है, आगे अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्रीय ब्राह्मण? एमपीपीसीएस 2017 का प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित हमारा कौन सा ब्राह्मण है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, बताइए फटाफट। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है?
यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? यूपी आर ARO का प्रश्न है दोस्तों। गोपद ब्राह्मण, तो गोपद ब्राह्मण दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। किससे दोस्तों? अथर्ववेद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों। सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल या 10वां मंडल? जल्दी, कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? BPSC का क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल दोस्तों? 9वां मंडल। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? किससे पता चलता है दोस्तों? यज्ञ संबंधी विधान ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मणगण से, यजुर्वेद से? RAS क्वेश्चन है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधान दोस्तों ये यजुर्वेद में है। किसमें? यजुर्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं? यूपी PCS प्री का प्रश्न है। तो दोस्तों सामवेद का ज़्यादातर मंत्र जो है ना वो ऋग्वेद से कॉपी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? फटाफट बताइए। तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है लौह धातु का प्राचीनतम उल्लेख। ठीक है दोस्तों, उपनिषद पुस्तक है, किस पर आधारित उपनिषद? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर? यूपी PCS ने 2 बार पूछा है। ये उपनिषद क्या है दोस्तों, पहले हमें भी पता होना चाहिए। वेदों को लिखने के बाद ना हमारे महर्षियों ने उपनिषद लिखा। वेद में क्या है? यज्ञ वज्ञ करना, ये सब। उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति, दर्शन, मृत्यु के बाद कैसा लोक है, इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उपनिषद किसकी पुस्तक है? दर्शन पर आधारित। किस पर आधारित दोस्तों? दर्शन पर आधारित। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? फटाफट से, ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथ में या उपनिषद में? यूपी PCS का प्रश्न है दोस्तों, फटाफट बताइए। डिस्कस कर चुके हम लोग। तो इसका उत्तर है दोस्तों उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 17वां प्रश्न। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? 4 बार अलग अलग सिविल सर्विस में पूछा गया, IAS में पूछा गया, यूपी PCS में पूछा गया, उत्तराखंड PCS में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसके लिए देखते पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका? कृष्ण यजुर्वेद। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? कठोपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, कैकेयी के, पांचाल के या विदेह के? तो इसका उत्तर है दोस्तों उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। किसके दोस्तों? कैकेयी के। ठीक है, उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह राजा जनक है, विदेह का जनक वही सीता माता के पिताजी, पांचाल के राजा ब्रह्म जावली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे। तो कैकेयी अश्वपति कहाँ राजा थे? कैकेयी के। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? मतलब किसके बाद किसको लिखा गया है? यूपी PCS मेंस का प्रश्न दोस्तों। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। दूसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। तो दोस्तों ऐसे आप चारों देखिए, इसका आंसर वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। ठीक है, यही इनका सही क्रम है। पहले वैदिक संहिता लिखी गई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर अरण्यक आया और लास्ट में आए हैं उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? किस नदी का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु, शतुद्री, सतलज का नाम है, सरस्वती, गंगा? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन है, IAS प्री का प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है। क्या दोस्तों? सिंधु नदी। सप्त सैंधव प्रदेश में ही वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी इनकी अर्थव्यवस्था के लिए, इसीलिए इस नदी को हिरण्यनी कहा गया है। ठीक है, आइए थोड़ा नदियों के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है, आप स्क्रीनशॉट मारिए,
या यहाँ पे पॉज करिए, ध्यान से इसे पढ़िए और मेरे साथ साथ भी पढ़िए। ऋग्वेद में नदी, सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, कितने 21। और ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण इस नदी को हिरण्यनी कहा गया है। और वैदिक कालीन आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी दोस्तों? सरस्वती, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। ठीक है, आइए इस साइड में देखते हैं प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदियों के। अस्किनी चेनाब का नाम है, बिपाशा ब्यास का नाम है, परुषणी रावी का, बितिस्ता झेलम का, कुभा काबुल का, कुर्मु कुर्रम का, गोमती गोमल का। ये सब नदी अफगानिस्तान में, कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में है। ठीक है, फिर है सुवास्तु स्वात नदी, सदानीरा गंडक का नाम है, शतुत्री सतलज और दृशदती, ये दोस्तों घग्गर नदी का नाम है। किसका? घग्गर नदी का। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, जैसी वो वैसे इसको याद कर रखना कि इसको इससे संबंधित आगे बहुत सारे प्रश्न आने वाले। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान तक हमारा कभी सीमा ईरान तुर्की तक था। ठीक है दोस्तों, तो बताइए फटाफट। अस्किनी, परुषनी, कुभा या कुर्मु या बिपाशा या शतुद्री? अभी हमने देखा पीछे, तो कुभा और कुर्मु। ठीक है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनको नोट करते जाइए साथ में, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित मानता है? देवताओं का पुरोहित किस देवता को माना जाता है इनमें से? अग्नि, बृहस्पति, ध्वज और इंद्र। यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न दोस्तों। तो बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। किसे दोस्तों? बृहस्पति को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? तो दोस्तों वैदिक साहित्य में ऐसे कई विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया है, मतलब लिखा भी है। इनमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि है। लोपामुद्रा जो वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जाकर स्त्रियों की दशा खराब हुई है। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वो मंत्र पढ़ सकती थी, लिख सकती थी। उत्तर वैदिक काल में पढ़ना लिखना उनका बैन हो गया था। ठीक है, तो लोपामुद्रा इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु ऋग्वैदिक के बाद मतलब उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? शस्त्र के लिए, कृषि औजार के लिए, लिपि के लिए, सिक्का के लिए? फटाफट आंसर दीजिए। तो आईएएस प्री का प्रश्न है। पहले इसका यूज होता आभूषण के लिए, बाद में इसका यूज किसी और चीज़ के लिए हो रहा है। निष्क शब्द का यूज किसके लिए होता था बाद में? सिक्का। किसके दोस्तों? सिक्का के लिए होने लगा था। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? फटाफट आंसर कीजिए। कान का, गला का, बाहु का या कलाई का? दोस्तों गला का आभूषण हुआ करता था निष्क। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका किन्हें कहा जाता है दोस्तों? प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषण, गाय को कहा जाता, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो दोस्तों स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा गया है प्राचीन भारत में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितिस्ता, यमुना? फटाफट आंसर कीजिए। तो दोस्तों सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए बोगज कोई अभिलेख क्या है। आइए पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं डिटेल में, फिर हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 14वीं शताब्दी, ठीक है, अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। तो ये जो आपका एशिया माइनर है ये क्या है दोस्तों? ये आज के तुर्की, खासकर इसके मध्य भाग को कहते हैं, मतलब अनातोलिया का पठार बटा है ना तुर्की का, वहीं पर। इसकी पूर्वी भाग ऐतिहासिक रूप से आर्मेनिया तथा कुर्दिस्तान का अंग रहा है। यह इलाका एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर इसका। तो बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में दोस्तों वैदिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख मिला है। ठीक है, बी वाला हमारा इसका आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। फटाफट आंसर कीजिए। अभी हमने देखा है पीछे, किस अभिलेख में? एक वाटना में, वोगाज कोई से, बेबीलोन से या बिसोटून से? यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न दोस्तों, तो बोगज कोई से। ठीक है, इसका आंसर है। आइए अगला प्रश्न 30वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे आर्यों के आदि देश के बारे में, मतलब किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? फटाफट
तो दोस्तों तिलक जी ने एक पुस्तक लिखी है द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें इन्होंने कहा कि जो आर्य है ना, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। हालांकि इतिहासकार इनके मत से मतलब सहमत नहीं है। तो हमारा आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही लिखा है। अगला प्रश्न, तो उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? इन्होंने ही आर्य संस्कृति को स्टैब्लिश किया है भारत में, उनकी स्थापना की है। तो अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। तो अंग, मगध, कौशल, सूरसेन और मत्स्य, सूरसेन, ये सब जो है ना, ये महाजनपद काल के हैं। हमारे आर्य संस्कृति से कौन जुड़ा? कुरु और पांचाल। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 32वां, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किस वेद में? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? तो दोस्तों ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति? आईएएस प्री का प्रश्न दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए। हमारे पूर्वज किन की पूजा करते थे, किस प्रकार से पूजा करते थे, उनका प्रमुख धर्म क्या था? तो दोस्तों प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है। क्या था दोस्तों? प्रकृति पूजा और यज्ञ हमारा प्रमुख धर्म मतलब धार्मिक क्रियाकलाप हुआ करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों 34वां, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में? तो दोस्तों बलि एवं कर्मकांड। हमारे पूर्वज यज्ञ वगैरह करते थे, बलि वगैरह चढ़ा करते थे। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते दोस्तों 35वां, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, एक साइड में 10 राजा थे। तो ये युद्ध गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों, इसी के तट पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन जीता था? राजा सुदास। ठीक है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यदु, पुरु, तुर्वसु, किटक। तो किटक है दोस्तों इसका आंसर, किटक नहीं है पंचजन से संबंधित। ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? क्या करते थे, कौन सा व्यवसाय करते थे जिंदा रहने के लिए? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार? यूपीपीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है दोस्तों। तो हमारे पूर्वज दोस्तों कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन हुआ करता था। 38वां प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द, यव किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? जौ, चना, चावल, गेहूँ? यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है दोस्तों। तो जौ के लिए दोस्तों यव शब्द का उल्लेख मतलब हुआ है। तो यव शब्द किस संबंध से? जौ से। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों फटाफट से अपना। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक काल में पणि शब्द का यूज किन लोगों के लिए होता था? पुरोहित के लिए, लोहार के लिए, स्वर्णकार या व्यापारी? तो व्यापारियों के लिए पणि शब्द का यूज किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। एमपीपीसीएस प्री का प्रश्न है दोस्तों। 40वां प्रश्न दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? निरंकुश था, प्रजातंत्र, गणतंत्र, या डी है वंश परंपरागत राजतंत्र? तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रश्न है दोस्तों। तो आरएएस ने इसे वंश परंपरागत राजतंत्र माना है, हालांकि प्रजातंत्र भी था कहीं के ऊपर। ठीक है। वैदिक सभा गांव के क्या था? वैदिक युगीन सभा, सभा किसे कहा जाता है वैदिक काल में? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राज दरबार में होता था, कोई लोग इकट्ठे होते थे, या मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? आरएएस का प्रश्न है दोस्तों। अगेन मंत्री परिषद को वैदिक युग में क्या कहा जाता है दोस्तों? सभा। ठीक है। आगे देखते दोस्तों 42वां प्रश्न। ठीक है, हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें मिलता है दोस्तों? इनमें अथर्ववेद में। किसमें मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का ही उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। 43वां प्रश्न दोस्तों, 43वां प्रश्न हमारा, ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? तो दोस्तों बहुदेववादी था। हमारे पूर्वज बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है। हमारा 44वां प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र है वो इंद्र से संबंधित है। किससे? इंद्र से। बट यहाँ ऑप्शन में इंद्र नहीं है। बट दूसरे जो हमारे देवता है सबसे महत्वपूर्ण वो है अग्नि, ऋग्वेद में उनसे संबंधित 200 मंत्र है। ठीक है। तो इंद्र ना होने पर हम ऑप्शन ए को लगाएंगे यहाँ पर, अग्नि को। 45वां प्रश्न दोस्तों, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो दोस्तों 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ना वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, और 600 से 300 वाला जो काल है वो सूत्र काल है। तो यहाँ ऑप्शन ए इस करेक्ट है हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? बिहार पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में? तो गायत्री मंत्र सबसे पहली बार हमें ऋग्वेद को मिलता है, इसके तृतीय मंडल में, और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या दोस्तों 18 है।
ठीक है। यूपी पीसीएस ने 2 बार पूछा है इसे, और इसके रचयिता जो है लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा है, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा। अगला 48वां प्रश्न दोस्तों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। यूपी आरओ का प्रश्न है। तो महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी हमारे अछूत बछूत, वर्ण व्यवस्था जरूर थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये छुआछूत वगैरह ये सब सिस्टम आया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर हमारा 50वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोकोपनिषद या इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस ने 2 बार पूछा है प्री मेंस। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। और ये हमारा राज्य चिन्ह पर भी अंकित है, नीचे अशोक चक्र नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है। आगे तमसो मां ज्योतिर्गमय जो कथन है वो किससे लिया गया? मूलतः उपनिषदों का है, महाकाव्यों का है, पुराणों का है या षडदर्शन का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तमसो मां ज्योतिर्गमय जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। तो किससे? उपनिषद से, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो दोस्तों इनमें जो ऑप्शन में दिया इनमें से एक का भी शाब्दिक अर्थ जो है सफेद घोड़ा नहीं है। सफेद घोड़ा कठोपनिषद इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है श्वेताश्वर उपनिषद, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न दोस्तों, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा हुआ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। 53वां प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी दोस्तों। क्या थी? ब्राह्मी। भारत का प्राचीन लिपि है ये, ठीक है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता था, जो उसका पाठ पढ़ता था मंत्र, उसे कहते थे होता। अगला प्रश्न देखिए, सेम टू सेम है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? होता किसे कहा जाता था? तो ऋग्वेद से संबंध है, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। यूपी आरओ का प्रश्न 2013 का। तो ऋग्वेद से संबंधित है। किससे दोस्तों? ऋग्वेद से होता का संबंध है। होता ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? क्या? अघन्या। अघन्या माने जिसकी हत्या नहीं कर सकते। तो बैल, भेड़, गाय, हाथी। बिल्कुल सही, गाय इसका आंसर है। गाय महत्वपूर्ण संपत्ति थी आर्यों की, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ किसके लिए? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए? अगेन यूपी पीसीएस का एक प्रश्न है, गाय के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने संस्कार है सनातन धर्म में? 10, 12, 15, 16। तो दोस्तों सनातन धर्म में हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद भी ये संस्कार हमारे पूरे होते हैं, ठीक है। आगे 58वां, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? मतलब जिंदा रहने के लिए, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ते थे उपाध्याय। कौन थे? उपाध्याय। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। आपको पूरा का पूरा क्लास कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फिर से एक बार आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस पूरे के पूरे सेशन का, तो वो भी मैं आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो भी इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा। बट दोस्तों उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन आएगा, मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए। ये क्लास सिर्फ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए क्लास यूज़फुल है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स वंस अगेन दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।